सांगवान। इसराइल और मिलिटेंट ग्रुप हमास के बीच चल रही लड़ाई की खबरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन 100 साल से इस इलाके में चल रही लड़ाई के पीछे एक उलझा हुआ इतिहास है। 1914 तक फलस्तीन पर ओटोमन एम्पायर का राज था। फलस्तीन में अरब लोग बहुसंख्यक थे और यहूदी माइनॉरिटी में। पहला विश्व युद्ध हुआ और उसमें ओटोमन एम्पायर की हार के बाद फलस्तीन ब्रिटेन के कंट्रोल में आया। लेकिन समस्या तब हुई जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ब्रिटेन को यह काम सौंपा कि यहाँ पर यहूदियों को बसाया जाए। यहूदियों के लिए ये उनके पूर्वजों की जगह थी, लेकिन फलस्तीनी अरब लोगों का कहना था कि ये उनकी जमीन है, तो फलस्तीनी अरब उन्हें यहाँ बसाए जाने का विरोध करते थे। 1920 के दशक से लेकर 1940 के दशक तक फलस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ती रही। वे खुद यूरोप में और खास तौर पर हिटलर के दौर में जर्मनी में उन पर हो रहे अत्याचार से भागकर यहाँ शरण ढूंढ रहे थे। जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने तो यहूदियों के नरसंहार की कसम ही खा रखी थी। कुछ जो वहां से बच पाए वे भागकर यहाँ आए, पर यहाँ भी शांति नहीं थी। यहूदियों और अरबों के बीच भी हिंसा बढ़ती रही और ब्रिटिश राज के खिलाफ भी विरोध बढ़ रहा था। 1947 में जब ब्रिटेन ने फलस्तीन छोड़ने का इरादा कर लिया था, तब यूनाइटेड नेशंस ने सुझाया कि फलस्तीन को 2 देशों में बांट दिया जाए, एक यहूदियों के लिए और एक अरब फलस्तीनियों के लिए। यरूशलेम शहर, जो इन दोनों कम्युनिटीज के लिए ही पवित्र शहर माना जाता है, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का भी प्रस्ताव दिया। इस ऑफर को यहूदियों ने तो माना, लेकिन अरब मुसलमानों ने नहीं। कोई हल तो नहीं निकला, लेकिन ब्रिटेन ने 1948 में फलस्तीन छोड़ दिया और यहूदी नेताओं ने इसे इसराइल देश घोषित कर लिया। फलस्तीनी अरब लोगों को ये कैसे मंजूर होता? फिर युद्ध हुआ, पड़ोसी अरब देशों की सेनाओं ने भी हमला कर दिया। हजारों लाखों फलस्तीनियों को अपने घर छोड़कर आसपास के देशों में भागना पड़ा। जब तक वो युद्ध बंद हुआ, तब तक इसराइल ने ज्यादातर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। जॉर्डन ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया वो था वेस्ट बैंक। गजा पर मिस्र ने कब्जा कर लिया। यानी छोटा सा इलाका 2 अरब देशों और एक नवजात यहूदी देश इसराइल के बीच बट गया। संघर्ष इसके बाद भी चलता रहा। फिर 1967 की ऐतिहासिक लड़ाई में इसराइल ने पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गजा पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह फलस्तीनी अरब पूरी तरह से बेदखल हो गए। कुछ फलस्तीनी शरणार्थी गजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं, कुछ पास के देशों जैसे जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और लेबनान में। जो दूसरे देशों में रहते हैं, इसराइल ने उन्हें वापस लौटने की इजाजत नहीं दी। इसराइल का कहना है कि ये उनके देश पर बोझ डालेगा और उनके यहूदी राष्ट्र के वजूद पर खतरा होगा। वेस्ट बैंक पर तो इसराइल का कंट्रोल है, लेकिन 2007 से गजा मिलिटेंट ग्रुप हमास के कब्जे में है। अब इस गजा और वेस्ट बैंक को ही फलस्तीन कहा जाता है। इनके बीच एक और समस्या है, यरूशलेम शहर। ये यहूदियों के लिए पवित्र शहर है, मुसलमानों के लिए भी। यही नहीं, ईसाई भी इसे पवित्र मानते हैं। इसराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। फलस्तीनी चाहते हैं कि उनके देश की राजधानी भी पूर्वी यरूशलेम होगी। पिछले 50 साल में इसराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी कई बस्तियां बना दी हैं, जहां दुनिया भर से आकर यहूदी रहने लगे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इन बस्तियों को गैर कानूनी मानता है, लेकिन इसराइल को इससे मतलब नहीं। वेस्ट बैंक के फलस्तीनी कहते हैं कि इसराइल उन्हें टॉर्चर करता है, उन्हें बंधक बनाए हुए है। इसराइल कहता है कि हम तो अपने आप को फलस्तीनियों की हिंसा से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कहा कि वेस्ट बैंक में रह रहे यहूदी सेटलर्स फलस्तीनियों पर हर दिन औसतन 3 हमले कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कम से कम 3 फलस्तीनी समुदायों को जबरन अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। अभी 1 महीने पहले ही वेस्ट बैंक में यहूदी लोगों ने हमला किया और 19 साल के एक लड़के की मौत चर्चा में रही। अमेरिका ने तो इसे यहूदी टेररिज्म भी कहा। गजा के लिए इसराइल और हमास बहुत बार लड़ चुके हैं। मई 2021 में भी इसराइल और हमास के बीच बड़ा युद्ध हुआ था। आम लोग इसमें पिसते रहे हैं, मरते रहे हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स अब तक आई हैं, वे दिखाती हैं कि मरने वालों में फलस्तीनियों की संख्या ही ज्यादा है। 30 सालों से शांति वार्ताओं के अलग अलग दौर चले, लेकिन इसराइल और फलस्तीनी अरबों के बीच 2-3 मुख्य मुद्दे हैं जिनका अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। पहला, फलस्तीनी रिफ्यूजियों का क्या होगा जो दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। दूसरा, वेस्ट बैंक में जो इसराइल ने यहूदी बस्तियां बना दी हैं, वे रहेंगी या हटेंगी। तीसरा, यरूशलेम को दोनों पक्ष साझा करेंगे या नहीं। और सबसे पेचीदा सवाल कि क्या इसराइल के साथ साथ फलस्तीन को एक अलग स्वतंत्र देश बनाया जा सकता है या नहीं। यूनाइटेड नेशंस के ज्यादातर सदस्य देश फलस्तीन को अलग देश की मान्यता दे चुके हैं, लेकिन अब भी अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने नहीं दी है। लेकिन भारत ने तो 1988 में ही फलस्तीन को मान्यता दे दी थी। बल्कि भारत तो अपने पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी तक फलस्तीन को खुले तौर पर अपना समर्थन देता रहा है। भारत में फलस्तीन के राजदूत भी रहते हैं।
साल 2017 में फलस्तीनी प्राधिकरण के प्रमुख महमूद अब्बास भी भारत आए थे। साल 2018 में जब इसराइल के पीएम नेतन्याहू दिल्ली आए थे, उसके एक महीने बाद पीएम मोदी फलस्तीन गए थे, बल्कि वे वहां जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 2021 में भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने कहा था कि वो मजबूती से फलस्तीन के साथ है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत ने फलस्तीन का साथ कभी नहीं छोड़ा, पर पिछले 3 दशकों में इसराइल के साथ भी संबंध बेहतर किया है। इसलिए भारत के लिए भी ये एक पेचीदा मसला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हिंसा दोनों तरफ से होने लगे तो किसी तीसरे पक्ष के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि सही कौन है और गलत कौन है। मिलिटेंट ग्रुप हमास की बर्बरता ने फलस्तीनियों के पक्ष को कमजोर करने का काम किया है। ये इशू इतना कॉम्प्लेक्स है कि कुछ ट्वीट्स या सोशल मीडिया पोस्ट्स के सहारे आप इसे समझ नहीं सकते और ना समझा सकते हैं। कौन है विक्टिम? वे यहूदी जो किसी युद्ध से, नरसंहार से बचकर यहाँ आ बसे और इसराइल बनाया, या वो फलस्तीनी जो अपने ही घर में बेघर हो गए हैं?